हेलो दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल GK GS ग्रुप डिस्कशन में स्वागत है। आज ऑनलाइन के लिए एक पहला क्वेश्चन है जो आंसर कमेंट में देना है। सुंग वंश का संस्थापक कौन है? ठीक है, इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए ऑफलाइन वाला सब तैयार हैं? जी सर। ठीक, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे मौर्य साम्राज्य। ठीक है, मौर्य साम्राज्य को समाप्त किए थे, तो उसमें भी बहुत प्रतापी राजा ये सब चले। धीरे धीरे क्या हुआ, राजा कमजोर पड़ गए। राजा कमजोर पड़ने के कारण जैसे अंतिम मौर्य साम्राज्य का शासक कौन थे? बृहद्रथ। ठीक ना, उनका भी हत्या करके कौन सा वंश का स्थापना कर गया? सुंग वंश का। तो सुंग वंश का स्थापना किसने किया? पुष्यमित्र सुंग ने। सुंग वंश का संस्थापक कौन हो गए? पुष्यमित्र सुंग। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ? मौर्य साम्राज्य की पाटलिपुत्र। लेकिन जैसे ही पुष्यमित्र सुंग ने अपनी राजधानी चेंज कर ली, वहां से पाटलिपुत्र संस्थापक बने और राजधानी कहाँ कर लिए? विदिशा। ठीक ना, विदिशा। तो हम लोग पहले एक बार शॉर्टकट में याद कर लेते हैं थोड़ा, वंश संस्थापक, अंतिम शासक और राजधानी, फिर क्वेश्चन करते हैं। सुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र सुंग। सुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र सुंग। अंतिम शासक देवहूति। अंतिम शासक देवहूति। राजधानी विदिशा। वहीं कन्नौ वंश का संस्थापक वासुदेव। कन्नौ वंश का संस्थापक वासुदेव। अंतिम शासक सुशर्मा। अंतिम शासक सुशर्मा। राजधानी पाटलिपुत्र। राजधानी पाटलिपुत्र। सातवाहन के संस्थापक सिमुक। सातवाहन का संस्थापक सिमुक। वहीं अंतिम शासक पुलवामी चतुर्थ। पुलवामी चतुर्थ। अंतिम शासक पुलवामी चतुर्थ। वहीं सातवाहन की राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान, जो महाराष्ट्र में स्थित है। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटविशेष। कुजुल कटविशेष। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटविशेष। अंतिम शासक कुजुल वंश के कुषाण वंश के वासुदेव प्रथम। वासुदेव प्रथम। कुषाण वंश की राजधानी, दो राजधानियां थी। कितनी? दो राजधानियां। एक पेशावर या पुरुषपुर, दूसरा मथुरा। पेशावर या पुरुषपुर और दूसरा मथुरा। शक वंश का संस्थापक माउथ। अंतिम शासक रुद्र सिंह। और वहीं शक वंश का राजधानी उज्जैन। पल्लव वंश का संस्थापक पातिया और अंतिम शासक अपराजित और राजधानी कांची, वर्तमान कांचीपुरम। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। पुष्यमित्र ने यवन विजय के उपलक्ष्य में कितने अश्वमेध करवाए थे? दो अश्वमेध करवाए थे। किसके द्वारा? पतंजलि के द्वारा। किसके द्वारा करवाए थे? पतंजलि। पतंजलि कौन थे? तो पुष्यमित्र के क्या थे? समकालीन या दरबार, हाँ पुरोहित। ठीक ना। मालिका अग्निमित्रम के लेखक कौन है? कालिदास। कालिदास देखिए है ये गुप्त साम्राज्य की, लेकिन एक अग्निमित्रम के चर्चा के चलते इनको यहाँ भी दर्शाया गया है। ठीक ना। तो मालिका अग्निमित्रम में क्या दर्शाया गया है? तो अग्निमित्रम एवं मालिका का प्रेम विवाह, प्रेम विवाह को दर्शाया गया है। ठीक है, जो अग्निमित्र कौन थे? तो अग्निमित्र वासुमित्र के पौत्र। ठीक ना, वासुमित्र के पौत्र या फिर ठीक। मालिका अग्निमित्रम, मालिका अग्निमित्रम में सुंग वंश का संबंधित बताता है। ठीक है, सुंग वंश के शासनकाल 4 स्तूपों का किया गया है। ठीक है, जिसमें से पहले क्या होता था कि धातु वाला, अब क्या हो गया? पाषाण काल। ठीक है, स्तूपों का निर्माण सबसे पहले कहाँ चला था? मौर्य काल में। उसके चारों ओर जो लगाया जाता था, नहीं लकड़ी का, जो सर्कल लगाया जाता है मौर्य काल में ना, वो लकड़ी का लगाया जाता था। लेकिन जैसे ही आगे सुंग वंश में, तो इसमें पत्थर का लगाने लगा, इसीलिए इसको पाषाण के रेलिंग कहने लगा। ठीक है, सुंग वंश के शासनकाल को किस धर्म का उत्थान काल माना जाता है? वैष्णव धर्म। ठीक है, किस धर्म को? वैष्णव धर्म। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि ब्राह्मण समाज का जो उत्थान होने लगा, यही सुंग वंश, सातवाहन वंश, कन्नौ वंश के ब्राह्मण साम्राज्य का उत्थान करने लगा। हाँ, मनुस्मृति का रचना किसने किया है?
मनु ने, ठीक है ना। प्राचीनतम स्मृति में से एक है मनु स्मृति, जिसकी रचना मनु ने की है, ठीक ना। मनु स्मृति में क्या लिखा गया है? तो सामाजिक कानूनी व्यवस्था, सामाजिक कानूनी व्यवस्था, हाँ। शुंग वंश का अंतिम शासक देवहूति। देवहूति की हत्या किसने की थी? वासुदेव ने। देवहूति की हत्या करके वासुदेव ने कौन सा वंश का स्थापना कर दिया? कण्व वंश का। तो कण्व वंश का संस्थापक कौन बन गए? वासुदेव, ठीक है। और अपनी राजधानी पाटलिपुत्र कर दिया, ठीक है। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? सिमु। सातवाहन वंश का सिमु। शीशे का सबसे ज्यादा सिक्का किसके शासन काल में चला? सातवाहन। किसके काल में? सातवाहन के शासन काल में चला था, ठीक। आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में ये सातवाहन का जो क्षेत्र था, इधर आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों का तट कृष्णा और गोदावरी नदी के तट पर स्थित था, ठीक है। वही क्षेत्रों में सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान कहाँ थी? प्रतिष्ठान। भारत में भूमि दान देने की प्रथा जो प्रारंभ हुआ था किस काल में हुआ था? सातवाहन वंश में, ठीक है। सातवाहनों ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों और भिक्षुकों को भूमि देने से, मतलब पहले उसी को भूमि दिया था, इसीलिए हाँ, भूमि देने का सबसे पहले सर्वप्रथम काल सातवाहन वंश में माना गया था, ठीक ना। वो क्या करते थे कि वेतन के बदले में, मतलब वेतन नहीं देते, उसके बदले में क्या कहते, जमीन ही दे देते थे, ठीक ना। इसीलिए भूमिदान का पहला सातवाहन को माना गया। सातवाहन ने शीशा का सिक्का सबसे अधिक चलाया था। अन्य और सिक्के भी चलवाए, जैसे चांदी, पोटीन, कांसे इत्यादि, ठीक है ना। सातवाहन वंश का पारिवारिक या सामाजिक व्यवस्था कैसा था? मातृसत्तात्मक, ठीक ना। परंतु राजा बनने के समय वो पितृसत्तात्मक प्रतीत होता था, क्योंकि राजा कोई पुरुष ही बनते थे, ठीक है। सातवाहन वंश का महान शासक किसे माना जाता है? गौतमीपुत्र या सतकर्णी, ठीक है। चांदी के सिक्कों पर किसकी आकृति अंकित कराई गई थी? सातवाहनों में चांदी के सिक्के पर अश्व, घोड़े का आकृति प्रतीक करवाई गई थी, ठीक है ना। सातवाहन वंश में दक्षिणापद स्वामी की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? दक्षिणापद स्वामी। तो दक्षिणापद सातवाहन, वही क्या बोलते हैं? सतकर्णी, हाँ। सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन थे? चतुर, ठीक है। मध्य एशिया से आने वाले प्रमुख राजवंश, सबसे पहले हिंद यूनानी, फिर शक, फिर कुषाण, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, फिर कुषाण, ठीक है। भारत में आक्रमण करने वाले प्रथम यूनानी कौन थे? डिमेट्रियस प्रथम, ठीक ना। डिमेट्रियस प्रथम जो बैक्टीरिया शासक थे, ठीक ना। कहाँ के थे? इसका साथ कहाँ थे? मतलब सिंध, अफगानिस्तान, पंजाब, ये वाला क्षेत्र से। और वैसे भी भारत में सबसे पहले प्रवेश करता था तो किधर से करते थे? अफगानिस्तान तरफ से ही, सिंध तरफ से ही, ठीक ना। डेमेट्रियस का उत्तराधिकारी कौन बने थे? मिनांडर। कौन बने थे? मिनांडर। मिनांडर ने अपनी राजधानी कहाँ, मतलब राजधानी कहाँ थी उनकी? मिनांडर की राजधानी पंजाब के साकल, जिसको अभी सियालकोट कहा जाता है, ठीक ना। पंजाब के साकल या सियालकोट में थी, ठीक ना। हाँ, हिंद यूनानी शासकों ने काफी संख्या में सिक्के जारी किए। हिंद यूनानी शासकों ने काफी संख्या में सिक्के जारी किए, ठीक ना। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के किसने जारी किए? हिंद यूनानी ने। किसने किए थे? हिंद यूनानी ने किए थे सबसे पहले। लेकिन अगर सर्वाधिक सिक्के जारी किए सोने को तो किस काल में? गुप्त काल में किए गए, ठीक ना। हिंद यूनानियों के बाद भारतीय क्षेत्रों पर हमला करने वाला शासक शक। कौन आए? शक। तो शक का संस्थापक कौन है? माउज। अंतिम शासक रुद्र सिंह। तो शक की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन, ठीक है।
शकों के 5 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी? जिसमें से सबसे प्रसिद्ध शाखाएं पश्चिमी शाखाएं थी। कौन सी थी? पश्चिमी शाखाएं सबसे प्रसिद्ध। यहाँ के प्रमुख शासक कौन हुए? पश्चिमी शाखा के प्रमुख शासक रुद्रदामन। रुद्रदामन को संस्कृत में बहुत ही मन लगता था, ठीक ना। उसने एक संस्कृत में और सबसे पहला संस्कृत में एक अभिलेख लिखा था जिनका नाम था जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख किसने लिखा? रुद्रदामन। किसने लिखा? रुद्रदामन। ठीक है, हम लोग सुदर्शन झील के बारे में पिछले क्लास में भी पढ़े थे कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त के शासन काल में पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाए थे। पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाए थे सुदर्शन झील का निर्माण, लेकिन उनका जीर्णोद्धार रुद्रदामन ने ही करवाया, ठीक है ना। ये जैसे ही आगे हम लोग शक में, तो वहां जाके रुद्रदामन ने इनका जीर्णोद्धार करवाए, ठीक ना। पहलव या परथियाई, पहलव को क्या कहा जाता है? परथियाई। तो इनका संस्थापक कौन हो गया? परथिया, ठीक है। और अंतिम शासक अपराजित, ठीक है। राजधानी कांची या कांचीपुरम, कांची या कांचीपुरम। तो इसके पहलव वंश का संस्थापक मतलब प्रसिद्ध संस्थापक कौन थे? राजा, प्रसिद्ध राजा, प्रसिद्ध राजा गोंडोफर्निस। कौन थे? गोंडोफर्निस, ठीक है। पल्लव वंश के बाद कौन सा वंश आए? कुषाण वंश आए। कौन सा वंश आए? कुषाण वंश। पल्लव वंश के बाद कुषाण वंश। यूची और तोखारी, ठीक ना। इसमें 2 प्रसिद्ध कुल थे, ठीक ना, यूची और तोखारी, जिसमें से यूची कुल के ही थे ये कुषाण, ठीक ना। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल काडफिसेस। चलिए, सातवाहनों का राजकीय भाषा क्या था? प्राकृत। जो कौन सी लिपि में लिखा गया था? ब्राह्मणी लिपि। किधर से किधर लिखा जाता है? और खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं, ठीक है। गाथा सप्तशती किसके द्वारा रचित किया गया है? गाथा सप्तशती, ठीक है, गुन्नाट के द्वारा, ठीक ना, गुन्नाट के द्वारा। नानाघाट शिलालेख कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, ठीक है। इसमें जो बताना है कि उपलब्धियों का वर्णन विस्तार किया है किसने? के बारे में जानकारी मिलता है, ठीक है। सातवाहन वंश के अंतिम शक्तिशाली शासक कौन थे? अंतिम शक्तिशाली यज्ञश्री सतकर्णी। वही जो सिक्कों पर मछलियों, शंख और जहाज अंकित किए गए थे, ठीक है। सबसे प्रसिद्ध परथियाई राजा, ठीक ना, गोंडोफर्निस थे। उसके शासन काल में कौन सा धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था? संत टॉमस आया था। ईसाई धर्म प्रचार करने के लिए कौन आए थे? संत टॉमस आए थे। अब हो गए। विक्रम संवत कब चला था? विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व और शक संवत 78 ईस्वी। 78 ईस्वी। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व और शक संवत 78 ईस्वी, जो अभी हमारा भारत का कैलेंडर इसी पर चल रहा है, ठीक ना। अब ठीक है, आप ज्योग्राफी का क्लास लखन सर लेंगे। चलिए, तो हिस्ट्री समाप्त हुआ। अब हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी में हम लोग भारत का प्रमुख नहर के बारे में जानते हैं, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं है इसमें बनने के लायक, लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंट था उसको हम बना के लाए हैं। आप लोग देखिए, ठीक है। स्टार्ट करें।
योजना आयोग ने भारत में सिंचाई संबंधित योजनाओं को कितने भागों में बांटा था? कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन? वृहद सिंचाई योजना, कौन कौन बताइए? ठीक है, कौन बताते हैं हम? ठीक है, वृहद सिंचाई योजना, मध्यम सिंचाई योजना और लघु सिंचाई योजना। ठीक है, वृहद सिंचाई योजना कितने हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए? 10,000 हेक्टेयर से अधिक। और मध्यम सिंचाई 2,000 से 10,000 के बीच में होना चाहिए। और लघु सिंचाई 2,000 से कम कृषि योग्य भूमि होना चाहिए। अब भारत में जो सिंचाई का स्रोत है ना, वो 2 तरह का है, भूमिगत और एक धरातलीय। भूमिगत में कौन कौन आ गया? कुआं आ गया और नलकूप आ गया। और धरातल में तालाब और नहर आ गया, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, नहर के बारे में ही पढ़ेंगे। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाले 3 राज्य का नाम बताइए। पंजाब, जम्मू कश्मीर। नहीं नहीं, वो सब अब लोग चल गए, किसमें चल क्या गए? सर एक बार फिर से? देखिए, हम नहर के बारे में नहीं पूछे अभी। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले 3 राज्य का नाम बताइए, जहाँ पे ज्यादा सिंचाई होता है, कोई भी चीज से हो। हाँ, हरियाणा, पंजाब। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब। अब यही चीज हम परसेंटेज में पूछते हैं, क्षेत्रफल के परसेंटेज की दृष्टि से सर्वाधिक संचित वाले 3 राज्य का नाम बताइए। नहीं, वो फिर उत्तर प्रदेश कहाँ से आ जाएगा? नहीं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। देखिए, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो उत्तर प्रदेश, सुनिए मेरा बात को, कि अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब। और अगर परसेंटेज की दृष्टि से पूछे तो पहला पंजाब, उसके बाद हरियाणा और तीसरा उत्तर प्रदेश। आ गया समझ में? ठीक। पश्चिमी यमुना नहर किस राज्य से निकलती है? पश्चिमी यमुना नहर किस राज्य से निकलती है? किस राज्य से? हरियाणा से। कहां से? हरियाणा से। अब उसकी स्थापना उसको किसने बनवाया था? तो तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने। कौन बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। कब? 14वीं शताब्दी में। कब बनवाया था? 14वीं शताब्दी में। उसका जीर्णोद्धार बहुत कोई करवाया, ठीक है, अंग्रेज भी करवाया था और कोई करवाया था। अब आते हैं इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर किस नदी पर स्थित है? इंदिरा गांधी नहर बताइए। सतलज नदी। और सतलज नदी अक्सर दिया हुआ रहता है, लेकिन कहीं कहीं पे दिया रहेगा सतलज नदी और ब्यास नदी के संगम पर। ठीक। हाँ, तो इंदिरा गांधी नहर की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1958 में। कब हुआ था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी नहर किस पंचवर्षीय योजना के तहत नींव रखा गया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। तो नींव रखने वाला कौन था? तो गोविंद वल्लभ भाई पंत सुने होंगे, सुने थे? गोविंद वल्लभ पंत वो कौन थे? उस समय 1958 के समय वो गृह मंत्री थे। कौन थे? गृह मंत्री। और उसका सबसे बड़ा उपलब्धि क्या है? तो वो उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री था। गोविंद वल्लभ पंत कौन था? यूपी का प्रथम मुख्यमंत्री था। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। माल प्रवाह योजना की नहरें किस राज्य में स्थित है? माल प्रवाह की नहरें कर्नाटक। माल प्रवाह योजना की नहरें कहां पर है? कर्नाटक में स्थित है। वेरी गुड। सरहिंद नहर किस नदी से पानी ले जाती है? सरहिंद नहर सतलज नदी से। कहां से ले जाती है? सतलज नदी से। तो सरहिंद नहर किस राज्य में स्थित है? पंजाब में। पंजाब का और 2-3 उदाहरण दे सकते हैं आप लोग? पंजाब में कौन कौन सा नहर है? ठीक है, भाखड़ा नहर, नांगल नहर, उसके बाद ऊपरी बारी दोआब नहर। इस तरह अब बताइए, ऊपरी बारी दोआब नहर जो है ना, वो है रावी नदी पर। बाकी नांगल है, भाखड़ा है, सब सतलज नदी पर। लेकिन ऊपरी बारी दोआब जो है कहां पर है? तो किस नदी पर स्थित है? रावी नदी पर। केंद्रपाड़ा और तलदंदा नहर किस राज्य में स्थित है? केंद्रपाड़ा और तलदंदा नहर किस राज्य में स्थित है? बता सकते हैं? उड़ीसा में स्थित है। कहां पर स्थित है? उड़ीसा में। तलदंदा जो है महानदी से पानी ले जाती है। कहां से? तलदंदा महानदी से। और केंद्रपाड़ा विरूपा नदी से। केंद्रपाड़ा विरूपा नदी से और तलदंदा महानदी से। पूर्वी सोन नहर किस राज्य में स्थित है? बिहार। पूर्वी सोन नदी बिहार में। हाँ,
पूर्वी पश्चिमी झारखंड। हाँ पश्चिमी नहर जो है पश्चिमी सोन नहर जो है झारखंड में है। पूर्वी सोन नहर कहाँ पर है? बिहार में स्थित है। त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी ले जाती है? त्रिवेणी नदी त्रिवेणी नहर गंडक से, ठीक है। त्रिवेणी नहर गंडक से पानी ले जाती है। एडन नहर किस नदी पर स्थित है? एडन नहर ये दामोदर नदी पर है। एडन नहर दामोदर नदी पर। तो एडन नहर किस राज्य में स्थित है? बंगाल। पश्चिम बंगाल में है। मिदनापुर नहर किस राज्य में स्थित है? मिदनापुर, हाँ पश्चिम बंगाल, वेरी गुड। कहाँ पर है? मिदना नहर पश्चिम बंगाल में है। और ये कोसी नदी से पानी ले जाती है। मिदना नहर कोसी नदी से और एडन नहर दामोदर नदी से। शारदा नहर किस राज्य में स्थित है? शारदा नहर याद कीजिए, उत्तराखंड। शारदा नहर उत्तराखंड। शारदा नहर किस नदी से पानी ले जाती है? गोमती नदी से। कौन नदी से? गोमती नदी से। आप बताइए उत्तराखंड की कुछ प्रमुख नहर के बारे में बताइए। आप लोग पढ़े है ना? और बांध नहीं, नहर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। पूर्वी यमुना, पश्चिमी यमुना कहाँ था? हरियाणा में। पूर्वी, हाँ पूर्वी यमुना, हाँ कैन, बेतवा, पूर्वी यमुना, ऊपरी गंगा, निचली गंगा सब कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में, ठीक। गोदावरी नहर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। गोदावरी नहर महाराष्ट्र में। कावेरी डेल्टा की नहरें किस राज्य में स्थित है? हाँ नहीं, तमिलनाडु में। कावेरी डेल्टा की नहरें किस राज्य में है? तमिलनाडु में। वहीं पे पेरियार नहर और मेटूर परियोजना नहर दोनों का दोनों कहाँ पर है? नहीं, दोनों का दोनों तमिलनाडु में है। हाँ हम नहर के बारे में पूछ रहे हैं, बांध नहीं, ठीक ठीक है। कावेरी डेल्टा हो गया, ठीक। कृष्णा डेल्टा की नहरें तथा तुंगभद्रा परियोजना किस राज्य में स्थित है? कहाँ? आंध्र प्रदेश में। कृष्णा डेल्टा की नहरें और तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थित है। मंगलमय योजना की नहर किस राज्य में स्थित है? मंगलमय की योजना किस राज्य में स्थित है? नहीं, ये केरल में है। मंगलमय योजना की नहर केरल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप लोग के लिए स्पेशल एक क्वेश्चन है ऑनलाइन वालों के लिए कि आगरा नहर किस राज्य में स्थित है? आगरा नहर किस राज्य में स्थित है? आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। हेलो दोस्तों, तो आप लोग का आज का जो क्विज था समाप्त हो गया, ठीक है। और कल का टॉपिक है आप लोग के लिए इतिहास में गुप्त साम्राज्य, आर्थिक जीवन से पहले, और भूगोल में है बहुउद्देश्य परियोजना, ठीक है। कल पढ़े थे हम लोग भारत का सिंचाई, और आज का टॉपिक है आपका जो कल पूछा जाएगा बहुउद्देश्य परियोजना। ये आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, और टेलीग्राम में जाके वहाँ PDF आपको रात में मिल जाएगा। वहाँ जाके आप देखिएगा, लगभग 10 बजे तक PDF डाल देंगे क्राउन। धन्यवाद।